नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। कीर्तिनगर के इंटर कॉलेज में दो छात्रों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें आयुष नेगी गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे उपचार के लिए देहरादून रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। इस संदर्भ में युवक के चाचा महावीर सिंह नेगी ने कोतवाली पहुंचकर कीर्तिनगर कोतवाली में दूसरे युवक सौरभ नोटियाल समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला पंजीकृत कर दिया। कीर्तिनगर कोतवाली से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल में हुई मारपीट में घायल युवक जब घर पहुंचा तो उसके पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद उसे देहरादून के लिए रेफर कर दिया गया। बता दें, थाना अध्यक्ष कीर्तिनगर रविंद्र यादव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत कर दिया गया है। हरिद्वार के मंगलौर में एक युवती को मोबाइल फोन से अश्लील संदेश भेजे जाने का मामला सामने आया है। बाद में आरोपी ने उसकी डीपी की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस ने एक महिला समेत दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, तो वहीं कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पिछले कई दिनों से कुछ अज्ञात लोग मोबाइल नंबर से उसे मैसेज कर रहे थे और इस दौरान उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद आरोपी ने अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए और इस पर मानसिक तनाव में महिला आ गई। और इससे पहले वो कोई कदम उठा पाती, आरोपी ने उसकी डीपी उसका फोटो उठाकर एडिट करने के बाद उस फोटो को अश्लील बना दिया। अश्लील फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। साथ ही उसे फोटो भेजकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का भी दबाव बनाया गया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी की महिला सहयोगी ने भी उसका साथ दिया और एडिट किए गए अश्लील फोटो को गांव में दिखाकर उसे बदनाम किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू कर दी है। और देहरादून जिले के सलाकुई थाना पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की संयुक्त टीम ने सलाकुई क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह की संचालिका समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। टीम ने मौके से आपत्तिजनक सामग्री, 2 मोबाइल फोन और 4,000 रुपए की नकदी भी बरामद की। बताते चले, 5 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। और उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में 15 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 24 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर अब 333 पहुंच गई, जबकि गुरुवार को प्रदेश में 342 सक्रिय मामले थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को 15,990 सैंपल्स की जांच की गई, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 7 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी में एक भी संक्रमित नहीं मिला। तो वहीं देहरादून और पिथौरागढ़ में भी 6 संक्रमित मिले। नैनीताल, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में एक संक्रमित मरीज मिला है। और प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या अब 3,42,716 हो गई है और इनमें से 3,28,958 लोग ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,376 लोगों की जान जा चुकी है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन भाजपा हरिद्वार के संतों और सैनिकों की वोट साधने की जुगत में है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए ये जुगत की जा रही है और आज नड्डा अपने दौरे के दूसरे दिन रायवाला में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया और उत्तराखंड में सड़कों पर अच्छा काम हो रहा है। बता दें कि राज्य में विकास का काम भी अब तेजी से हो रहा है और यहां वॉर मेमोरियल बनाकर सैनिकों का सम्मान भी किया जा रहा है। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे पूर्व सैनिक संवाद और सम्मान समारोह में आने का मौका मिला है। सैनिक को सम्मान देना हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन इन वीरों को कितना भी सम्मान दिया जाए कम पड़ेगा।
और राजधानी देहरादून में शुक्रवार को तड़के शुरू हुई बारिश लगातार 12 घंटे तक होती रही और इससे शहर को लेकर देहात तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के चलते यहां राजधानी के बड़े प्रमुख चौराहों दिलाराम चौक, सर्वे चौक, घंटाघर, महाराज अग्रसेन चौक, कारगी चौक और बुद्धा चौक पर जबरदस्त जल भराव देखा गया। तो वहीं कई इलाकों में स्थित नालों में उफान आ जाने से भारी मुसीबतें खड़ी हो गई। मूसलाधार बारिश के चलते नालों का पानी भी सड़कों पर आ गया और इसके साथ ही आसपास की दुकानों और घरों में पानी घुस गया। इसके चलते लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं बारिश के दिन राजधानी के प्रमुख चौराहों पर जलभराव होने की वजह से यातायात जाम हो गया। चौराहों से गुजर रहे लोगों को भी परेशानियां झेलनी पड़ी। और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि हरिद्वार और हल्द्वानी में इस साल के आखिर तक कैंसर के इलाज की सुविधा शुरू हो जाएगी। कैंसर अस्पताल के लिए राज्य सरकार, एटॉमिक एनर्जी विभाग और टाटा इंस्टीट्यूट के बीच अगले सप्ताह होने वाले अनुबंध जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। और साथ ही उन्होंने आगे ये कहा कि हल्द्वानी से पहले ही कैंसर अस्पताल का ढांचा खड़ा है, वहां कीमोथेरेपी और इलाज की सुविधा भी शुरू की जाएगी। शुक्रवार से हरिद्वार में शुरू हुए भाजपा के 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी ने कहा है कि कैंसर अस्पताल विश्व स्तरीय अत्याधुनिक सुविधा युक्त होगा। साथ ही हरिद्वार में जमीन लेकर अस्पताल बनाने में वर्षों लग जाएंगे, इसलिए सरकार पहले से निर्मित भवन में चिकित्सा उपकरण स्थापित कर इलाज शुरू करा देगी। ऐसे में कई भवन चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से एक फाइनल करना बाकी है। इसके बाद उत्तराखंड के कैंसर मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मौसम के बदलते मिजाज के चलते मैदान से लेकर पहाड़ तक अगले 24 घंटों में बहुत से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं चीन भारत सीमा को जोड़ने वाली जोशीमठ मलारी हाईवे पिछले 8 दिनों से ही बंद पड़ा है। तो वहीं अगले 24 घंटों में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य में पर्वतीय इलाकों में तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। इसी बीच बता दें आपको कि राजधानी दून और आसपास के कई इलाकों में अगले 24 घंटों में तेज गर्जना के साथ कई दौर की बारिश हो सकती है। साथ ही आपको बता दें लगातार उत्तराखंड में मौसम खराब चल रहा है। वहीं अब अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक मंच पर आवाज बुलंद कर दी है। बताते चले बृहस्पतिवार को उत्तराखंड अधिकारी और कई कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही सचिवालय संघ को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। समिति के पुनर्गठन के साथ ही 3 प्रस्ताव भी पारित किए गए। तय किया गया है कि मांगे न मानने पर सरकार के खिलाफ 6 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ही बताते चलें कि 5 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय हुंकार रैली होगी, जिसमें आगामी आंदोलन की रणनीति को तय किया जाएगा। इसी बीच बैठक में तय किए गए अहम प्रस्ताव भी आपको बता दें, जहां पर तय किया गया है कि सभी संगठन इस समिति के तहत मिलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे और इसके लिए जिला स्तर पर भी कार्यकारिणी गठित की जाएगी। सभी संगठन समिति के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड निर्माण के दौरान गांव के रास्ते, पेयजल लाइन और सिंचाई नहर क्षतिग्रस्त होने के विरोध में शुक्रवार को ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। बता दें कि ऑल वेदर रोड निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुए सड़क और पेयजल लाइन और सिंचाई नहर को अभी तक ठीक नहीं किया गया है, जिससे आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों के साथ ही ग्रामीणों की नोकझोंक भी हुई और ऐसे में पुलिस प्रशासन जाम स्थल पर मौजूद रहा, लेकिन स्थानीय प्रशासन का कोई भी अधिकारी सुबह 11 बजे तक जाम स्थल पर नहीं पहुंचा। उसके बाद तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और लिखित आश्वासन दिया गया। तब जाकर ग्रामीणों ने जाम खोला और नुकसान का जायजा लेने के लिए टीम आगामी 23 अगस्त को गांव पहुंचेगी।